नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर इंदौर के वन विभाग में एक नई शुरुआत हुई। दरअसल शहर के रालामंडल वन जीव अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हो गई है। इस अनूठी सौगात के बाद अब शहर वासियों को एक नया अनुभव मिलेगा। नाइट सफारी का शुभारंभ प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हरी झंडी दिखाकर किया। रविवार जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने नाइट सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एपीसीसीएफ अन्नागिरी डीएफओ नरेंद्र पंडवा सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इस मौके पर कहा कि नाइट सफारी इंदौर में पर्यटन के लिए एक नया आकर्षण है। उन्होंने वन मंत्री विजय शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 30 जून को आयोजित बैठक के लिए निर्णय के अनुरूप उन्होंने नाइट सफारी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि रालामंडल विशेष महत्व रखता है और 1984 में जब वो वन विभाग के अंतर्गत संसदीय सचिव थे तब प्रयास करके इस अभियान को अधिसूचित कराया था। वहीं उन्होंने बताया कि पर्यटन के लिए सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर कड़ी बंदोबस्त करेंगे। वहीं वन विभाग के डीएफओ नरेंद्र पडवा ने बताया कि भोपाल में हुई बैठक के बाद से ही वन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी थी, जिसको साकार रूप अब मिल गया है। उन्होंने सुरक्षा के मापदंडों को लेकर कहा कि रालामंडल में वन विभाग का अमला तैनात रहेगा। वहीं पुलिस चौकी को जल्द लेकर प्रस्ताव भेजा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की चूक सैलानियों की सुरक्षा को लेकर ना हो। फिलहाल इंदौर को नाइट सफारी की रोमांचक दावत की सौगात मिल चुकी है और जा रहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 अगस्त को इंदौर पहुंचेंगे, जहां से वो मालवा निर्माण के दौरे की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि महज 72 घंटों के बीच 8 उड़ानों को शुरू करने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। वो इंदौर से देवास से शाहजहांपुर और खरगोन खंडवा जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के लिए बीजेपी संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है और केंद्रीय मंत्री का ये दौरा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर देगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि कांग्रेस धरातल में है और अब वह बची नहीं है और उन्हें रात में भी सिंधिया जी के सपने आते हैं। में किस तरह की व्यवस्था होंगी और नाइट सफारी की शुरुआत के बाद में आखिर क्या इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, नाइट सफारी का जो प्रस्ताव था वो हम भोपाल बैठक में गए थे जब मई के महीने में, तब हमारे माननीय वन मंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री और माननीय मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि यहाँ पर इंदौर में जिस तरह भोपाल में नाइट सफारी होती है वहाँ पर इंदौर में भी शुरुआत की जाए ताकि इंदौर के लोगों को भी इसका आनंद मिल सके। इसी के तारतम्य में हमने जब पिछली बैठक यहाँ पर इंदौर में आयोजित की गई थी, जो हमारे वन मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री यहाँ पर आए थे, सांसद जी भी आए थे और भोपाल से भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पीएस महोदय, हमारे हॉप साहब, सभी लोग आए थे। तो उसी में ये निर्णय, उसी के अगले दिन से हमने इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया था। तो उस ट्रायल रन में हमें ऐसी कोई विशेष दिक्कतें नहीं आई है सुरक्षा की, पर फिर भी जैसा आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया, सुरक्षा एक विशेष मुद्दा है और ख़ास करके जब यहाँ पर पर्यटन लोग, जैसे आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर औपचारिक शुरुआत की है, इसके बाद यहाँ पर स्वाभाविक है कि यहाँ पर सैलानी बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो इस दृष्टि से हमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमारा विभाग में हम लोग भी महिला कर्मचारी वगैरह को भी यहाँ पर तैनात करते हैं। हमारी तो रेंजर मैडम ही यहाँ पर हैं, तो वो भी स्वयं भी रहती हैं यहाँ पर उपस्थित। तो अभी तक विशेष कोई हमें दिक्कत नहीं आई सुरक्षा के दृष्टि से, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जैसे माननीय मंत्री जी से सुझाव मिले हैं कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी का प्रस्ताव बना कर दिया जाए ताकि जब देर रात भी यहाँ पर कोई अगर पर्यटक आते हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो। आपका पूरा नाम बताइए। नरेंद्र पंडवा, डीएफओ इंदौर। शुरुआत की, उसका मजा भी लिया, कैसा लगा, क्या अनुभव रहा? एक तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आज उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस इस अमृत उत्सव हमने मनाया। मैं इंदौर वासियों को, भाई और बहनों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उसी के साथ इंदौर में एक नया इतिहास, नाइट सफारी रालामंडल में बड़ी सौगात इंदौर वासियों को वन विभाग द्वारा दी जा रही है। इस सौगात के लिए मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय वन मंत्री, कर्मठ मंत्री, मेरे भाई, मेरे मित्र विजय शाह जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में
हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी, साथ में पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा जी का, साथ में हमारे सम्मानीय विधायक जी का, सम्मानीय जो कि मधु भैया विकास और प्रगति में हमेशा रुचि लेते हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। और सरकार का संकल्प है कि ऐसे पवित्र स्थान का रारा मंडल जैसे जो कि 234 हेक्टेयर में विकसित है, इसका उन्नयन भी होगा, इसका विकास भी होगा, इसकी प्रगति भी होगी और इंदौर वासियों को एक नया पर्यटक के रूप में, एक नए पर्यावरण के रूप में ये स्थान चिन्हित होकर उनको मिलेगा। प्रमुख बात सुरक्षा को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी, क्योंकि महिलाएं युवतियां भी रहेंगी रात में? देखो, हमारे बेटा भी आएगा तो बेटी भी आएगी, पिता आएगा तो माँ भी आएगी, बहन भी आएगी, इन सब की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। इसकी मैं तुरंत समीक्षा करने वाला हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा निमाड़ में दस्तक देने जा रहे हैं, किस तरीके का ये दौरा होगा? और पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं, वन मंत्री, सॉरी, हाँ केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री हो गए। किस तरह का ये दौरा है, क्या आगाज होगा? ये आपने अपडेट कर दिया। एक आशीर्वाद यात्रा, क्योंकि केंद्र हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक रचना की है। उनकी इंदौर से देवास, देवास से शाजापुर और उसके बाद खरगोन और अपना क्या बोलते हैं सनावट, खंडवा होते हुए इंदौर 19 तारीख को आएंगे। पूरी तैयारी हमारा संगठन, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनकी यात्रा मैं सोचता हूँ आशीर्वाद वो लेने आ रहे हैं, क्योंकि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके अपनी कैबिनेट में जो स्थान दिया है और मंत्री बनने के बाद मालवा की उनकी पहली यात्रा है। मैं सोचता हूँ कि सबका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। सिंधिया जी को आशीर्वाद मिलेगा और एक उनको ऊर्जा मिलेगी और जिस प्रकार से उन्होंने 72 घंटों में एक अद्भुत काम किया, नई उड्डयन में नई 7 या 8 फ्लाइट चालू करी, कार्य करने की शैली, कार्य करने का जुनून, कार्य करने का संकल्प, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास इस विभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रचने वाले हैं। मालवा और निमाड़ में माना जाए कि सिंधिया जी की लहर देखने को मिलेगी इस यात्रा के साथ में ही, और कार्यकर्ता भी रिचार्ज हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सब व्यक्ति को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह और नया विश्वास के साथ काम करने की ऊर्जा मिलेगी इनके आने के बाद। अच्छा, कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि आशीर्वाद लेने निकल रहे हैं, अभी बीजेपी का जो है वो नया स्टैंड है। उनको कांग्रेस जो कि धरातल में चली गई, कांग्रेस बची कहाँ है? अब उनको अभी भी सिंधिया जी रात को सपने में आते हैं। वो आप जगह अब एक नए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, नाइट सफारी शुरू हुई। 2 प्रमुख बातें यहाँ पर आती है कि तो इसकी सड़क को लेकर आप जोड़ रहे हैं इंदौर शहर से बाईपास से, और नर्मदा का पानी लाने की योजना भी है। किस तरह की दोनों योजना? पिछली बार हम लोग जब जून में आए थे, विजय शाह जी और हम तुलसी भैया, मेरे को भी उन्होंने बुलाया था। उस समय जब बैठक के अंदर ये चर्चा हुई थी कि मतलब राणा मंडल में पानी की कमी है यहाँ पर, इस पे पहाड़ी पे, तो उस समय पानी के लिए विकल्प के लिए बात हुई थी। तो उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि हम लोग क्या है, अभी तुलसी भैया के सहयोग से अपना इसका पानी, नर्मदा का पानी, जो नर्मदा गंभीर लाइन गई है राव के ऊपर से, तो राव के तालाब में उस पानी को छोड़ करके जैसे हम वो पानी की छोड़ेंगे तो वो पानी यहाँ बिलावली में आ जाएगा। बिलावली से कनेक्ट है अपना निमोदी का तालाब, तो निमोदी का तालाब में भी हमेशा पानी भरा रहेगा। वहाँ से पंपिंग करके हम लोग इस पहाड़ी पे पानी ले आएंगे। निश्चित है कि बहुत कम खर्चे में और लगातार यहाँ, चूँकि अब ये पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो गया, हमें यहाँ बहुत सारी सुविधा और बहुत अच्छा खूबसूरत यहाँ पर यानी गार्डन भी बनाना पड़ेगा। झाड़ पेड़ को गर्मी के अंदर हरा भरा भी रखना पड़ेगा। तो निश्चित है कि मेरा प्रयास होगा कि पिछले तुलसी भाई से बात हुई थी तो मैं उस समय अपना इसका नर्मदा का पानी हम राव में छोड़ने के लिए ये प्रयास में थे, और एक पिपलदा के अंदर गांव के अंदर पानी लाने के लिए। तो उस समय उसका सर्वे वगैरह सारा हो गया। एक बैठक हमारी तुलसी भाई के साथ होना, तुलसी भाई बैठक बुलाने वाले हैं, जल्दी से जल्दी बैठक बुलाएंगे तो वो काम मतलब सर्वे हो चुका है। जैसे ही वो टेंडर वगैरह की प्रक्रिया पूरी करेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पे पानी जो बहुत खराब स्थिति में, इसका निर्माण कैसे हो जाए, क्योंकि अब पर्यटक ज़्यादा नहीं, निश्चित है कि बिल्कुल एक तो यहाँ से बाईपास से लेके यहाँ तक की सड़क बनवाना है, तो वो भी तुलसी भाई से बात हुई है। शायद वो PWD से कराएंगे या अन्य विभाग से करा के इसको जल्दी कराएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि ये चालू हो गई आज से नाइट सफारी। तो यहाँ तो लगातार बहुत
मैंने इतनी संख्या में लोग आएंगे कि यहाँ पर बहुत सारी साधन भी अपने को जुटाना पड़ेगा, कई चीज़ें यहाँ पर और अन्य करना पड़ेगी, क्योंकि क्या है पर्यटक स्थल इस टेकरी मात्र से नहीं होगा, यहाँ पे अन्य सुविधा भी जुटाना पड़ेगी। कहीं ना कहीं हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि के नाते विजय शाह जी के नेतृत्व में और तुलसी भाई के नेतृत्व में मेरा भी ये प्रयास होगा कि यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुधार के लिए सहयोग दे सकते हैं, क्या क्या वन विभाग को हम लोग बता सकते हैं कि ये काम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर और लोग आएंगे। एक और अभी पिछली बार चर्चा हुई थी, यहाँ पर देवगढ़िया पहाड़ से लेकर राड़ा मंडल तक एक केबल के माध्यम से यहाँ पर वो बनने वाला था झूला। उस समय पिछली बार क्या हुआ था, कुछ कारणों से कोई एक आध प्राइवेट ज़मीन बीच में आ रही थी जहाँ पीला रहना था, तो उसके कारण वो रह गया, काफ़ी आगे वो काम बढ़ चुका था। पिछली बार भी चर्चा हुई थी और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि विजय शाह जी से बात करके तुलसी भाई से सबको लग के कि ये भी चालू हो जाए, तो एक देवगढ़िया की पहाड़ी से लेकर यहाँ तक ये केबल कार चालू हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ वो भी एक मतलब इंदौर शहर को एक नई सौगात इसमें मिल जाएगी।